एरिया 51 तो यूएफओस के अनोखे हथियारों और एलियंस वगैरह का पर्याय बन के रह गया है। आज भी लोग इस जगह को सेना और सरकार के खुफिया राजों से भरा हुआ मानते हैं। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एरिया 51 से जुड़े 10 ऐसे ही हैरान कर देने वाले राज। नंबर 10, खुफिया सुरंगें। यह हवाई तस्वीर दिखाती है कि एरिया 51 साइज में कुछ खास बड़ा नहीं है। वैसे लंबे समय से अफवाह चली आ रही है कि यह पूरा इलाका सुरंगों के नेटवर्क से भरा पड़ा है। ये सुरंगें सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ स्टाफ को गुपचुप अंदर बाहर आने जाने में मदद करती हैं। अगर ये सच है तो मन में सवाल आता है कि वो लोग आखिर क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन सुरंगों को बनाने में बहुत पैसा और मेहनत खर्च हुई होगी। नंबर 9, हार्प। इस साल अप्रैल में एरिया 51 से मशरूम जैसा धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, तो लोगों ने सोचा कि हार्प फिर से शुरू कर दिया गया है। मूल रूप से अलास्का में बेस्ड हार्प या हाई फ्रीक्वेंसी ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम यूएस एयरफोर्स का प्रोजेक्ट है, जो मिलिट्री कम्युनिकेशन की रेंज बढ़ा सकता था। कुछ देशों ने आपत्ति की कि आयनोस्फीयर से छेड़छाड़ ठीक नहीं है, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि शायद ये मौसम कंट्रोल करने का कोई तरीका है। वैसे साल 2013 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया और 2014 में पूरी तरह बंद कर दिया गया, मगर लगता है ये प्रोजेक्ट शायद फिर से शुरू कर दिया गया है। नंबर 8, एनर्जी वेपन डेवलपमेंट। ये एक लेजर हथियार है जिसे यूएस नेवी अपने नए पोतों पर रक्षा उपाय के रूप में इस्तेमाल करती है। माना जाता है कि एरिया 51 में एलियंस से छीने हुए फ्रेंडली एलियंस द्वारा गिफ्ट किए गए एनर्जी वेपन्स पर सालों से रिसर्च चल रही है। अगर ये सच है तो ये टेक्नोलॉजी तो वाकई अमेरिका को फिर से दुनिया का राजा बना देगी। नंबर 7, यूएफओ की बातें छिपाना। 1947 में रोजवेल न्यू मैक्सिको की एक रांच में एक यूएफओ क्रैश हुई, जिसके अवशेषों को एरिया 51 ले जाया गया और 1970 तक ये मामला एकदम शांत रहा। फिर 1978-1990 के बीच यूएफओ शोधकर्ताओं ने रोजवेल घटना से जुड़े सैकड़ों लोगों का बयान लिया, जिसके बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे कि क्रैश की बात सच है और सरकार ने यूएफओ का मलबा और एलियंस की डेड बॉडीज जब्त करके बात को दबा दिया। इस किस्से के मीडिया कवरेज के दौरान रेडियो होस्ट आर्ट बेल को एरिया 51 में काम करने का दावा करने वाले एक आदमी का फोन आया, जो काफी घबराया हुआ लग रहा था। उस आदमी ने इस मुद्दे पर यह कहा, लिंक देखिए। नंबर 6, दी मैजेस्टिक 12। दी मैजेस्टिक 12 या दी मैजिक 12 और MJ 12 एरिया 51 की एक टीम है जिसका काम है यूएफओ की घटनाओं की जांच करना। इनसे जुड़े दफ्तर के कागजात और कुछ आईडी कार्ड्स मिलने की बातें सामने आती रही हैं, पर आज तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है। कुछ लोगों का मानना है कि यूएफओ की जांच करने के अलावा ये ग्रुप समाज के हर पहलू पर कब्जा करके एक नई विश्व व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। नंबर 5, एलियन का पोस्टमार्टम। एक पॉपुलर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़े बाकी सबूतों की तरह यह तस्वीर भी फेक साबित हो चुकी है, पर कुछ लोग अब भी मानते हैं कि एरिया 51 वाले समय समय पर एलियंस का पोस्टमार्टम करते आए हैं। पता नहीं हम कभी सच जान भी पाएंगे या नहीं, पर वीडियो और फोटो के साथ मिला ये मेमो इस दावे को बड़ा ही पुख्ता कर देता है। नंबर 4, टेलीपोर्टेशन का विकास। इस बात की कोई फोटो वगैरह तो सामने नहीं आई है, पर बहुत से थ्योरिस्ट्स का मानना है कि एरिया 51 में टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस या किसी को तत्काल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकने वाली टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। ज्यादातर लोगों को ये पागलों वाली बातें लगेंगी, पर अगर आपको एलियंस पर यकीन है तो टेलीपोर्टेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। इस टेक्नोलॉजी से ना सिर्फ सेना जबरदस्त तबाही मचा सकती है, बल्कि इससे यह भी सिद्ध हो जाएगा कि अमेरिकी सरकार की एलियंस के साथ लंबे समय से सांठगांठ रही है। लोगों का कहना है कि एनर्जी या लेजर वेपन्स में यूज होने वाली लेजर से छोटी छोटी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया है और इसी से टेलीपोर्टेशन का विकास किया गया है। नंबर 3, ऑरोरा। ऑरोरा को एक जबरदस्त स्पाई प्लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है, पर कुछ लोगों का कहना है कि इस प्लेन की बातें महज अफवाह हैं। ऑरोरा का सबसे पक्का सबूत ये दिया जाता है कि यूएस और यूके के कई इलाकों में अक्सर तेज धमाकों जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जो अंडर एक्सपेरिमेंट पल्स डेटोनेशन इंजन की आवाज है। वैसे एरिया 51 में और भी दूसरे मशहूर प्लेन्स का विकास किया गया है, जैसे एरिया 51 के ग्रूम लेक में नजर आने वाला ये F-22
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर नजर आ रही इंफॉर्मेशन देखें। नंबर 2, मैन इन ब्लैक। ये गुमनाम ग्रुप यूएफओ और एलियंस के बारे में गवाही देने वालों को शांत कराने के बाद लापता हो जाने के लिए जाना जाता है। मैन इन ब्लैक की बातें इतनी ज्यादा फैल चुकी हैं कि अब ये सिर्फ एरिया 51 तक ही सीमित नहीं है, पर दोनों का गहरा कनेक्शन है। अभी हाल ही में 17 अगस्त 2016 को वेनेशियन पैसेंजर एयरप्लेन्स को लास वेगस के एक एयरपोर्ट से सीधे एरिया 51 के लिए उड़ान भरते हुए देखा गया। गवाहों का कहना है कि वे प्लेन्स मैन इन ब्लैक को ले जा रहे थे। नंबर 1, जहरीला कचरा। साल 2013 में CIA द्वारा एरिया 51 की मौजूदगी कबूल करने के बाद से रिलीज किए गए कागजातों से कई बातें सामने आई हैं, जैसे किस तरह एरिया 51 से लापरवाही के साथ जहरीला वेस्ट बाहर छोड़ा जा रहा था। खाइयों को केमिकल से भरकर आग लगा दी जाती थी और जहरीले धुएं हवा में छोड़े जाते थे। इतना ही नहीं, वर्कर्स से जहरीला कचरा तस्वीर में नजर आ रही ग्रूम लेक के नीचे दफनवाया गया, जिसके चलते कई वर्कर बीमार हुए और 2 की मौत हो गई। इस घटना के लिए दाखिल किए गए किसी भी मुकदमे में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई और जब CIA ने एरिया 51 के सच होने की बात कबूली तो मुकदमे दायर करने की कानूनी समय सीमा खत्म हो चुकी थी। आपको क्या लगता है, सच क्या है? क्या एरिया 51 एलियंस का सच छिपा रहा है या ये सिर्फ एक मिलिट्री टेस्ट साइट है, जैसा कि सरकार दावा करती आई है? नीचे कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।